प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम ये सीखेंगे 11th क्लास में कि पद्धतियों के जो पद्धति थे, मतलब मात्रकों की जो पद्धतियाँ थी उनके प्रकार क्या हैं। और उसके बाद अंततः हम ये सीखेंगे कि जो पूरक मात्रक हैं रेडियन और स्टेरेडियन, उनकी परिभाषाएं और उनसे जुड़े हुए प्रश्न जो कि एग्जाम में आते हैं। तो जो भी हाई स्कूल पास छात्र हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं जो आपका छुड़वा दिया था, मात्रकों में पद्धतियाँ। तो आपको जो डेफिनेशन लिखाई गई थी वो थी एक FPS, दूसरी थी आपकी CGS और तीसरी आपकी थी MKS और चौथी एक और है आपकी, वो है SI। ये आपके कुछ सिस्टम हैं, कुछ पद्धतियां हैं जिनके बारे में आप थोड़ा डिटेल वीडियो करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में सीखेंगे पूरक तथा पूरक जो मात्रक होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं FPS। इस FPS पद्धति की बात करें सबसे पहले हम, तो इसमें हम जानेंगे आखिर FPS पद्धति क्या है। बोलो बात क्लियर। तो सभी मेरे 11th के मेरे प्यारे छोटे भाई जुड़ जाएं इस वीडियो के साथ और आप सीख सकते हैं कि आखिर FPS पद्धति क्या है। देखिए, हम बात करेंगे FPS पद्धति, FPS सिस्टम। तो FPS की सबसे पहले हम बात करें तो इस FPS पद्धति को हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। कहा जाए कि FPS पद्धति को क्या कहते हैं, तो FPS पद्धति को हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। और इस पद्धति में जो लंबाई होती है, इस पद्धति में जो लंबाई होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो लंबाई आपको प्रदर्शित करोगे आप फुट में। किस में प्रदर्शित करोगे? फुट में, ठीक है। वो लंबाई आप प्रदर्शित करोगे फुट में। और दूसरी चीज़, यदि आपकी बात करी जाए द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं पाउंड में। किसमें प्रदर्शित करते हैं? पाउंड में। और अगर हम बात करें समय की, तो बेटा समय को हम प्रदर्शित करते हैं सेकेंड में। तो आप कह सकते हैं कि FPS पद्धति क्या है? इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है और इस पद्धति में लंबाई को फुट से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। ये आपने पढ़ लिया है पहला नंबर। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट। चलिए, दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरा है CGS पद्धति। दूसरा क्या है? CGS पद्धति। अब हम सीखेंगे CGS पद्धति के बारे में। बोलो बात क्लियर। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, क्या दिखाई पड़ रहा है? CGS पद्धति को हम लोग फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। और इस पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो लंबाई होती है, इस पद्धति में जो लंबाई होती है, उस लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं सेंटीमीटर में। किस में प्रदर्शित करते हैं? सेंटीमीटर में, ठीक है। दूसरी चीज, यदि हम बात करें लंबाई के बाद इसकी द्रव्यमान की, लंबाई के बाद किसकी बात कर रहे हैं? इसकी हम द्रव्यमान की। तो इसका द्रव्यमान जो होता है वो होता है ग्राम में। किस में होता है? ग्राम में होता है। दूसरी चीज, अगर हम इसके समय की बात करते हैं, इसके समय की बात करें तो इसका जो समय होता है वो समय रहता है आपका सेकेंड में। तो देखिए, C से हो गया सेंटीमीटर, G से हो गया ग्राम और सेकेंड S से हो गया सेकेंड। बोली बात क्लियर। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन पे अपना नंबर छोड़ दीजिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दें, इसमें आपको नोट्स प्रॉपर मिलते रहेंगे, ठीक है। एक होता है MKS पद्धति। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम MKS पद्धति की बात करते हैं तो MKS पद्धति को हम मीट्री प्रणाली भी बोलते हैं, मीट्री प्रणाली। बोलो बात क्लियर। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसमें जो लंबाई होती है, देखिए मीट्री और मीट्रिक, या मीट्रिक प्रणाली, ठीक है।
लंबाई की बात करें तो इसे लंबाई होती है इसकी मीटर में व्यक्त करेंगे, और यदि द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान सदैव जो है किलोग्राम में व्यक्त करेंगे, और इसकी अगर समय की बात करते हैं हम अगर, तो समय इसका जो होता है वो सेकंड में नोट होता है। तो इस प्रकार आपकी एम के एस यूनिट बनकर तैयार। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है, और इसमें लंबाई आपकी मीटर में रहेगी और द्रव्यमान आपका किलोग्राम में रहता है, और इसमें आपका समय जो है वो सेकंड में रहता है। तो आगे चल के देखते हैं, आगे आपकी एक और यूनिट है एसआई सिस्टम। चलिए अगली हम बात करते हैं एसआई पद्धति की। तो देखिए एसआई पद्धति की अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो उल्टी होती है, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें 7 मूल मात्रक रखे गए हैं। जैसे एक आपका आ जाता है मीटर, 7 मूल मात्रक जो है, एक आ जाता है मीटर, दूसरा आ जाता है किलोग्राम, तीसरा आ जाता है कैंडेला, एक आ जाता है केल्विन, एक आ जाता है जो एक, दो, तीन, चार, ठीक है। पांचवा एक आपका आ जाता है मोल, छठवां एक आ जाता है आपका एम्पियर, एक आपका 7वां और बकाया है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा 7वां मात्रक है जो कि मूल मात्रकों में गिना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इसके पूरक मात्रक की। कमेंट कर दिया क्या? आप चाहें तो 7वां कैंडेला लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पूरक मात्रकों की। पूरक मात्रक की परिभाषाएं। देखिए इससे पहले जो हमने आपको 7 मूल मात्रक पढ़ाए हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है, और उस प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको देखना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें आपको सभी मूल मात्रकों की डेफिनेशन मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक की बात करें तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर पहला और नंबर दूसरा। पहला होता है रेडियन, पहला क्या होता है रेडियन, और दूसरा क्या होता है स्टे रेडियन। दूसरा क्या है स्टे रेडियन। बोलो बात क्लियर? यहाँ 2 चीज़ें थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ जो रेडियन दिया गया है, इस ये रेडियन जो होता है वो समतल कोण का मात्रक होता है, समतलीय कोण। क्लियर? और ये जो होता है स्टे रेडियन, ये घन कोण का मात्रक होता है, ठोस कोण, घन कोण। बोलो बात क्लियर? क्या आपको ब्लू कलर वाला दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बारी बारी से दोनों की डेफिनेशन लिखाई देंगे, जिसमें आप रेडियन के बारे में जान जाएंगे, और एक न्यूमेरिकल भी करा देंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत समझने में ना हो। एक आपको रेडियन का हो जाएगा न्यूमेरिकल, एक आपका हो जाएगा स्टे रेडियन का। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रेडियन की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? रेडियन की। तो देखो रेडियन जो होता है, एक्चुअली रेडियन क्या है कि अगर कोई भी सर्किल है, कोई भी एक वृत्त है, वृत्त का कोई एक केंद्र है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप लग गया है। क्या लग गया है? एक चाप लग गया है, ठीक। इसके बीच में जो अंतरित कोण है, ये समतल पे अंतरित कोण हो रहा है। इस अंतरित कोण को ही हम क्या कहते हैं? इस अंतरित कोण को ही हम कहते हैं रेडियन। बोलो बात के लिए, यानी रेडियन किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? रेडियन जो होता है, यानी समतल कोण की बात कर रहे हैं, समतल कोण। समतल कोण जो आपका बन रहा है, समतल कोण जो आपका बन रहा है, ये आपका बनता है 2 चीज़ों के अनुपात पे, एक तो चाप और बटे में त्रिज्या। बोलो बात क्लियर?
एक तो चाप और बटे में त्रिज्या, यानी कि ये वाला चाप और ये उस गोले की त्रिज्या, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण, जिसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। आप सिंपल सी डेफिनेशन की बना सकते हैं कि समतलीय कोण उस वृत्त के चाप तथा त्रिज्या के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको लिखा दें। अगर हम बात करें रेडियन की, कि एक रेडियन की परिभाषा सुनाइए, तो एक रेडियन में आपको पता है एक रेडियन कब आएगा, जब आप जाने कि चाप और त्रिज्या दोनों ही कैसी हो जाएं, बराबर। एक रेडियन वह मान है जिसमें उस वृत्त के चाप और उस वृत्त की त्रिज्या का मान बराबर हो। बराबर का मतलब जैसे इस चाप को हमने मान के चलिए ds नाम दे दिया या s नाम दे दिया, ठीक है, बटे में s नाम दे दिया, ठीक, विस्थापन है s नाम दे दिया, ठीक है, और ये त्रिज्या है इसे r दे दिया। इफ़ यदि कंडीशन हम आपके सामने क्या रख दें कि एक रेडियन वह मान है जिसमें उस वृत्त का चाप और उस वृत्त की त्रिज्या समान होती है, तो उसे हम एक रेडियन कहते हैं। तो यहाँ से कंडीशन क्या है, यदि चाप जो है s ये किसके बराबर हो जाए, त्रिज्या के बराबर हो जाती है, तो एक रेडियन का मान क्या निकलेगा, यहाँ से जरा समझना ध्यान से कि r बटे में r भाग लगेगा 1, तो रेडियन बराबर क्या आ गया तो रेडियन बराबर आपका आ गया है 1। तो एक रेडियन कौन सा मान है, वह मान है जिसमें उस वृत्त की त्रिज्या और चाप का अनुपात कैसा हो जाए, दोनों का समान हो जाता है, उसे हम एक रेडियन कहते हैं। तो बोलो ये बात क्लियर है क्या? चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम एक रेडियन की अगर हम बात करें, रेडियन का समतलीय कोण का एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, ठीक है, ये सूत्र याद रख लेना, ये सूत्र काम आएगा समतलीय कोण का, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। मैं क्वेश्चन थोड़ा नोट करता हूँ, वीडियो को थोड़ा होल्ड करके। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आपसे सिर्फ इतना कहा गया है कि एक सर्किल है, बोलो बात क्लियर, सर्किल है तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र होगा, केंद्र है, और आपसे कहा गया है कि एक कोण अंतरित किया गया है, ये जो कोण है वो आपको दिया गया है 30 डिग्री, बोलो बात क्लियर। उसके बाद आपसे ये कहा गया है सिंपल शब्दों में कि त्रिज्या जो है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर है, आपको ये डिस्टेंस पूछी गई है, बोलो बात क्लियर, यानी कि चाप की लंबाई आपसे पूछी गई है। जो आपने पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि जो ये रेडियन एंड थीटा का मान होता है ये डिपेंड करता है चाप की लंबाई बटे में त्रिज्या, बोलो बात क्लियर। अगर हम बात करते हैं थीटा की, तो थीटा बराबर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 30 डिग्री, बोलो बात क्लियर। इस 30 डिग्री को हम रेडियन में अगर चेंज करते हैं तो कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, 30 डिग्री गुणा में पाई बटे 180। इससे अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका जाएगा 6 बार, तो थीटा बराबर आपका आंसर आ गया है पाई/6, बोली बात क्लियर। हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा बराबर हम लिख देंगे पाई/6 बराबर में चाप, अगर हम चाप की बात करते हैं तो चाप की लंबाई आपसे पूछी गई है, ब्रैकेट में आप इसे s से प्रदर्शित कर सकते हैं, और त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या दी गई है 30 सेंटीमीटर, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार होगा पाई/6 गुणा में 30 बराबर में s, यानी चाप की लंबाई। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, बोलो बात क्लियर। पाई का मान होता है 3.14 गुणा में 5 बराबर में s, इसका अगर गुणा करते हैं 14 पंचे हो जाते हैं 70, 3 पंचे हो जाते हैं 15, मात्रक होगा सेंटीमीटर बराबर में दूरी। यानी आपने देखा कि जो s का मान है, ये चाप की लंबाई है, ये आपकी 15.70 आ गई। तो इस प्रकार से अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिलता है तो आप आसानी से कर सकते हैं और सीख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ गया है तो एक बार लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए आगे चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें हम अगर, तो इसमें आप पढ़ेंगे स्टेरेडियन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम पढ़ेंगे स्टेरेडियन। क्या पढ़ेंगे? स्टेरेडियन। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेरेडियन की। दूसरा स्टेरेडियन,
देखिए जो स्टेरेडियन है ये एक ठोस घन कोण की बात होती है। घन कोण का मतलब कि इस बार आपको वृत्त के बदले आपको दिया गया है गोला, जैसे कि एक तरबूज होता है और आपको पता है कि तरबूज में आप आसानी से जो है ऐसे करके पीस निकाल सकते हैं। तो ये ऊपरी सतह है, इसमें कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। बोलो बात क्लियर। अगर हम बात करें घन कोण की, किसकी बात करें? घन कोण की बात करते हैं। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये घन कोण कैसे निकलता है? ये जो सतह है ऊपर की, जैसे तरबूज काटते हैं तो तरबूज की ऊपरी सतह होती है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में जो भी त्रिज्या है, इसकी जो भी त्रिज्या है उस त्रिज्या का वर्ग का अनुपात आपका क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं घन कोण को। और क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसे हम dA से प्रदर्शित करते हैं, एरिया से। और बटे में त्रिज्या की बात करें तो इसे हम r² से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में अगर आपसे कोई कहता है कि एक ठोस के घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, किसी विशेष परिस्थिति में अगर आपसे ये कहा जाता है कि एक स्टेरेडियन का मान क्या है, तो एक स्टेरेडियन का मान तब निकलेगा जब पृष्ठ का क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग दोनों बराबर हो जाएं। तो अगर दोनों बराबर हो जाएंगे यानी कि जो dA है ये बराबर किसके हो जाए? त्रिज्या के वर्ग के। इस परिस्थिति में क्या कंडीशन बन जाएगी कि r² बटे में r², ठीक है, इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो उस ओमेगा का मान क्या आ जाता है? 1। बोलो बात क्लियर। यानी जैसे आप कोई तरबूज है, तरबूज की ऊपरी सतह होती है, इस पर आप चीरा लगाते हैं, पीस को निकाल तो ऊपर आप देखेंगे नुक निकली रहती है, वो हो गया घन कोण ठोस का, ठीक है। उसकी ऊपरी सतह होती है, उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल आप यहाँ रखेंगे और जो भी उसकी तरबूज की आपकी त्रिज्या है वो उस त्रिज्या को रखेंगे और आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए इसके लिए भी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आप आसानी से सीख जाएँ, ठीक है ना मेरे बच्चों? बोलो बात क्लियर। चलिए धन्यवाद, आप देखते रहिए हमारे वीडियो को और अच्छे से सीखते रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 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 न्यूमेरिकल को हम ज़रा नोट करते हैं, जब तक मेरे साथ वीडियो बने रहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में अगला क्वेश्चन आ चुका है जिसमें ये कहा गया है, स्टेरेडियन का क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला भाग गोले के केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है। इस बार आपसे पूछा गया है कि गोले के केंद्र पर अंतरित कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने क्या पढ़ाया है कि जो भी ठोस घन कोण होता है उसे आप कैसे निकालेंगे। ठोस का जो घन कोण होता है उसे आप ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे और इसका जो सूत्र होता है वो होता है dA/r², यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या। तो अगर हम पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, dA की बात करते हैं, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या यहाँ पर दी गई है आपको r बराबर में 6 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर। कंडीशन आपके सामने है, आपने क्या किया, dA का मान रखा 2 बटे में त्रिज्या r 6 का कर दिया होल स्क्वायर। तो आप जरा बताइए 2 बटे में कितना आ गया? 6 का स्क्वायर 36, भाग लगाएंगे 18 बार जाएगा तो आपका आ गया 1/18। इस 1 का इसमें भाग लगाएंगे तो आपका अप्रोक्स आया 5.6 गुणा 10⁻²। बोलो बात क्लियर। इस चीज़ को हम बोल सकते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये आपका आ गया कंप्लीट आंसर। तो आप देखा आपने बिल्कुल आसानी से आपने रेडियन और स्टेरेडियन के क्वेश्चन आसानी से सीख लिए। तो क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत सरल हैं, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए। हम भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी बनाने का प्रयास कीजिए और वीडियो समझ में आता जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, ठीक है। तो आज का क्लास ये ख़त्म होता है। अगली वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, कल आपको वीडियो मिल जाएगी और आप उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।